हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पुष्पा मूवी रिव्यू। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी और इसमें कुल कितना खर्चा आया था, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊंगी, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दोस्तों, ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और जी5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और GTV पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक सुकुमार हैं और इसके निर्माता नवीन ग्रेनेनी वाई रविशंकर हैं और इसके लेखक सुकुमार हैं और इसके अभिनेता अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहद फासिल हैं और इसके संगीतकार देवी श्री प्रसाद हैं और इसके छायांकन मिरोसाव कुबा बरोकज हैं और इसके संपादक कार्तिक श्रीनिवास रूबेन हैं और इसका स्टूडियो मैत्री मूवी मेकर मुत्तमशेट्टी मीडिया हैं और इसके वितरक E4 एंटरटेनमेंट केरल, लाइका प्रोडक्शंस, श्री लक्ष्मी मूवीज़ तमिलनाडु, गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स, एस फिल्म्स उत्तर भारत, स्वगत इंटरप्राइजेज कर्नाटक। और ये मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुई थी और इसकी समय सीमा 178 मिनट की है और ये भारत देश की तेलुगु भाषा मूवी है और इसकी लागत 205 करोड़ की और कुल कारोबार 398 करोड़ का। पुष्पाराज एक कुल रेड शेडर्स की तरकारी के लिए स्वयंसेवक, एक दुर्लभ लकड़ी जो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश के शौचालय हिल्स में ही उगती है। जब DSP गोविंदप्पा जंगल में उन घर पर छापा मारते हैं, पुष्पा चतुराई से स्ट्रॉन्ग को छुपाती हैं और वापस ले लेती हैं, जिससे उसके नियोक्ता कोडा रेड्डी का विश्वास हासिल हो जाता है। लाल चंदन की तस्करी के लिए नए विचारों की मदद से पुष्पा जल्दी से रैंकों के माध्यम से उठती हैं और लाल चंदन तस्करी नेटवर्क में कोडा रेड्डी की भागीदार बन जाती हैं। लाल चंदन सिंडिकेट का प्रबंध करने वाला एक बेरहम व्यापारी मंगलम सीनू कोडा रेड्डी को अपना 200 टन स्टॉक सुरक्षित रखने का काम सौंपता है। कोडा के छोटे भाई जॉली रेड्डी को अक्षम माना जाता है। पुष्पा को काम दिया जाता है, हालांकि गोविंदप्पा उनके स्थान को ट्रैक करते हैं और छापेमारी करने का प्रयास करते हैं। स्टॉक को जल्दी से ले जाने के लिए पुष्पा ने अपने साथी केशव को अधिकारियों को रिश्वत देने और नदी को नीचे की ओर बांधने के लिए भेजते हुए सभी लकड़ी के लट्ठों को बगल की नदी में फेंक दिया। चूंकि ये सारा स्टॉक जब्त होने से बचा लिया गया है, सीनू और कोडा को राहत मिली है। एक पार्टी में पुष्पा सुनती है कि सीनू लकड़ी को उनके भुगतान की तुलना में बहुत अधिक दर पर बेच रहा है। पुष्पा ने कोडा से उचित हिस्से की मांग करने के लिए कहा, लेकिन सीनू के खिलाफ जाने से पीछे हटना जोखिम भरा लगता है। इस बीच पुष्पा श्रीवल्ली से मिलती हैं और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाती है। उनकी सगाई के दिन उनका सौतेला भाई समारोह में बाधा डालता है और पुष्पा के अपने मृत पिता से वश को नकारता है, जबकि उसकी मां आगामी हाथापाई में घायल हो जाती है। यह पुष्पा को गुस्सा दिलाता है, जो उसे जीवन में और ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। अगले दिन पुष्पा सीधे चेन्नई को लकड़ी की तस्करी करती हैं और सीनू से मिलती हैं, जिसे वह अपने हिस्से के रूप में 1 करोड़ प्रति टन मांगता है। सीनू मना कर देता है और उसे आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन पुष्पा उन पर हावी हो जाती है। इसके बाद पुष्पा स्वयं चेन्नई जाती हैं और लकड़ी को 1.5 करोड़ प्रति टन पर बेचने का सौदा करती हैं, जिसे कोडा और पुष्पा समान रूप से साझा करने के
लिए सहमत होते हैं। जॉली एक महिलावादी होने के नाते श्रीवल्ली को उसके पिता को बंदी बनाकर उसके साथ एक रात बिताने के लिए ब्लैकमेल करती है। यह जानकर क्रोधित पुष्पा जॉली पर हमला करती है, जिससे वह अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता है। कोडा यह निष्कर्ष निकालता है कि पुष्पा उसके भाई की हालत के लिए जिम्मेदार है और उसे मारने के लिए उसे जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाती है। हालांकि शीनू के लोग उन पर घात लगाते हैं, जिससे पुष्पा को बचने और पलटवार करने का मौका मिलता है। कोडा घात में मारा जाता है, लेकिन पुष्पा कोडा के भाई जक्का रेड्डी को बचा लेती है। वह शीनू के साले को भी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। बाद में एमपी भूमिरेड्डी सिद्धप्पा नायडू एक युद्धविराम की व्यवस्था करते हैं, जहां पुष्पा शीनू की रणनीति को उजागर करती है, जो कम कीमतों के साथ सिंडिकेट को धोखा दे रही है। फिर नायडू पुष्पा को उनके सिंडिकेट का प्रबंध करने के लिए नियुक्त करते हैं। 6 महीने के बाद पुष्पा एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाती है। अपने देवर का बदला लेने में शीनू की असमर्थता के कारण उसकी पति दक्षिणायनी ने उनका गला काट दिया और उसे घायल कर दिया। जबकि पुष्पा अपने चरम पर है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत जिले के एसपी के रूप में कार्यभार संभालते हैं। पुष्पा आमतौर पर उसे मिलती है और उसे 1 करोड़ की रिश्वत की पेशकश करती है। हालांकि शेखावत पुष्पा और उसके आदमियों को यह कहते हुए धमकाता है कि ये एक चीज़ याद कर रहे हैं, वह अपने वंश के लिए पुष्पा का उपहार करता है और धमकी देता है कि अगर पुष्पा ने अपनी उंगलियां नहीं खोली तो वह अपना हाथ गोली मार देगा। भयभीत पुष्पा सम्मानपूर्वक उन्हें सर के रूप में संदर्भित करती है, जिस पर शेखावत जवाब देता है कि वह गायब थी। तभी से पुष्पा शेखावत के अधीन हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद पुष्पा की शादी की रात पुष्पा और शेखावत एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ शराब पीते हैं। उनकी पहली मुलाकात में उनका उपहार कैसे हुआ, इस पर अवमानना व्यक्त करते हुए पुष्पा शेखावत की रिवॉल्वर लेती हैं और खुद को अपने हाथों में गोली मार लेती हैं। फिर वह शेखावत को कपड़े उतारने के लिए धमकाता है, जबकि पुष्पा ऐसा ही करती है। पुष्पा बताती है कि उसका कद अभी भी वही है, जबकि शेखावत उसकी पुलिस वर्दी के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी उसे नग्न होने का पहचान नहीं पाएगा। पुष्पा अपनी शादी के लिए आगे बढ़ती है, जबकि शेखावत नग्न होकर अपने घर जाती है। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, उसका कुत्ता उस पर भौंकता है। गुस्से में आकर वह कुत्ते को मार डालता है और रिश्वत के पैसे जला देता है। पुष्पा लाल चंदन तस्करी उद्योग में काम करने वाले एक बदमाश की कहानी है। सेचलम के जंगल में लाल चंदन की तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाल चंदन की लकड़ी को यहाँ से काटकर अवैध रूप से चेन्नई ले जाया जाता है, जहाँ से इसे चीन और आगे जापान भेजा जाता है। पुष्पराज अल्लू अर्जुन एक गांव के एक अमीर जमींदार मुलेटी वेंकटरमलन की नाजायज संतान है। बाद वाले ने पुष्पा को उसकी मां पार्वती देवी को कभी स्वीकार नहीं किया। उसकी मृत्यु के बाद उसके जैविक पुत्र ने मुलेटी द्वारा दिए गए माँ बेटे की जोड़ी को उनके घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें अपने लिए छोड़ दिया। पुष्पा छोटे मोटे काम करके बड़ी हुई है। उसके पास बहुत अधिक रवैया है और इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अपनी अगली दिहाड़ी की नौकरी की प्रतीक्षा करते हुए उसे पता चलता है कि लाल चंदन पर व्यवसाय बहुत अधिक भुगतान करता है, हालांकि जोखिम भी बहुत अधिक है। वह एक लफड़ेहारे के रूप में उद्योग से जुड़ता है। एक दिन पुलिस ने छापा मारा जब वे लकड़ी काटने में व्यस्त थे। पुष्पा अकेले ही उनके बेशकीमती लाल चंदन छिपा लेती है और पुलिस वालों द्वारा काली नीली पिटाई करने पर
पर भी उनका मुंह नहीं खुलता। कोड़ा रेड्डी अजय घोष तस्कर का कारोबार चलाता है और पुष्पा राज उनका मजदूर है। जब उसे पुष्पा की बहादुरी के बारे में पता चलता है तो वह अपने छोटे भाइयों जॉली रेड्डी, धनंजय और जैकी रेड्डी को अपनी जमानत करवाने के लिए भेजता है। पुष्पा रुपए की मांग करती है, 5 लाख रुपए उस जगह का खुलासा करने के लिए जहां उसने लाल चंदन छुपाया था। भाई सहमत हैं। जल्द ही वह कोड़ा रेड्डी के गिरोह में एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाता है, क्योंकि वह उन्हें पुलिस की ताकझाक से बचने के लिए लाल चंदन की परिवहन के नए तरीके बताता है। दूसरी ओर पुष्पा को श्रवली रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है, जो दूध का कारोबार करती है। इस दौरान कोड़ा रेड्डी लाल चंदन को मंगलम शीनू सुनील को बेचते हैं। शीनू वह है जो खेप को सुरक्षित रूप से चेन्नई ले जाता है। पुष्पा को पता चलता है कि शीनू रुपए जितना कमाता है। चेन्नई बंदरगाह पर मुरुगन को बेचे जाने वाले प्रत्येक टन लाल चंदन के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। शीनू हालांकि सिर्फ रुपए का भुगतान करता है, कोड़ा रेड्डी को 25 लाख प्रति टन। पुष्पा को कोड़ा रेड्डी को सुझाव दिया कि शीनू को इस बात पर जोर देना चाहिए कि उन्हें अधिक भुगतान किया जाना चाहिए। कोड़ा रेड्डी आशंकित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शीनू के साथ उनके संबंधों में तनाव आएगा। साथ ही शीनू काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह पुष्पा को शीनू से बात करने के लिए भेजता है। शीनू के स्थान पर सब गलत हो जाता है और वह 2 गिरोह के बीच एक लंबे रक्तपात की शुरुआत का संकेत देता है। आगे क्या होता है, बाकी फिल्म बनती है। पुष्पा को पता चलता है कि शीनू रुपए जितना कमाता है। चेन्नई बंदरगाह पर मुरुगन को बेचे जाने वाले प्रत्येक टन लाल चंदन। सुकुमार की कहानी नई बोतल में पुरानी शराब का मामला है। एक ऐसे व्यक्ति का विचार जो शून्य से उठता है और एक अपराध प्रभु में बदल जाता है। उसे कई फिल्मों में पीट कर मार डाला गया है। सुकुमार हालांकि अपना स्पर्श जोड़ते हैं और सूची को बनाए रखने के लिए कुछ शक्तिशाली पात्रों का परिचय देते हैं। सुकुमार की पटकथा अव्वल है। उन्होंने उत्कृष्ट मनोरंजन और रोमांचकारी क्षणों का संचार किया है और यह सुनिश्चित किया है कि दर्शकों को उसके पैसे का पूरा मूल्य मिले। वह जंगल और लाल चंदन की तस्करी की सेटिंग के साथ घिसी-पिटी कहानी की भरपाई करता है। यह कारक फिल्म को अलग दिखने में मदद करता है, क्योंकि इस तरह का कुछ हमारी फिल्मों में बहुत कम देखा गया है। राजेश स्प्रे के हिंदी संवाद बहुत ही शानदार हैं और मज़ा को बढ़ाते हैं। डबिंग निर्देशक अबुल हसन अंसारी का भी विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि डब बहुत करने से किया गया है। सुकुमार का निर्देशक उत्कृष्ट हैं और उम्मीद के मुताबिक बहुत व्यापक हैं। फिल्म को बड़े पैमाने पर तैयार किया गया है और वह इस पैमाने को बखूबी संभालते हैं। जब नायक पूजा की उसकी पूरी महिमा में दिखाने की बात आती है तो वह कोई कसर नहीं छोड़ता है। ऐसी फिल्मों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने नायकों को सबसे बड़े अवतार में दिखाएगी और पुष्पा द साइज पार्ट 1 कोई अपवाद नहीं है। हालांकि अल्लू अर्जुन की बहादुर और फिल्म के पैमाने का दिखाने की चाह में वह कहानी कहने का त्याग नहीं करता है। यह फिल्म लगभग 3 घंटे लंबी है, लेकिन शुरू से आखिर तक बांधे रखती है। फिल्म में बहुत कुछ हो रहा है और सुकुमार बोरियत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। फ्लिपसाइड पर फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं और यह बहुत अधिक हो जाता है। हालांकि यह संभवतः सीक्वल के रूप में किया गया था। यह भी ऑफिस में है। फिल्म वही कहीं खींचती है और इसमें तेज कहानी हो सकती थी। रोमांटिक ट्रैक हंसाता है, लेकिन कुल मिलाकर अन्य ट्रैक की तरह मनोरंजक है। साथ ही हिंदी दर्शकों को प्रतिशाली सिनेमा देखने की आदत है और उनमें से कुछ और फर्ट हाट में श्रीवल्ली के कुछ दृश्यों से आपत्ति हो सकती है,
पुष्पा द राइज पार्ट 1 एक सरल तरीके से और सिनेमेशन के माध्यम से समझा